हेलो नमस्कार किसान भाई, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो सभी किसान भाइयों को आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता होगा आज गणतंत्र दिवस है और आज के दिन जो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। और इस संविधान के लागू होने के बाद सभी, देखो, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोगों को एक अधिकार मिल चुका था कि अपनी अपनी जिंदगी में सभी आगे बढ़ें। सभी को कैसे क्या करना है, सभी के अपने अपने अधिकार हैं। लेकिन हमने एक कल वीडियो डाली थी, आपको नहीं पता है, उसको मैं थोड़ा बात कर लूँ 26 जनवरी के बारे में। तो मैंने आपको बताना ही है क्या नहीं है। लेकिन उसके कल मैंने 2000 रुपये के रेट डाले थे और मैं उस वीडियो को डाल करके एक चीज़ देखना चाहता था कि किसान इस चीज़ से कितने भ्रमित होते हैं, कितने नहीं होते। लेकिन उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा देखने लगे कि वीडियो को कहीं ऐसा ना हो 2025 के अंदर 2000 कट्टे का आलू रेट होगा या नहीं होगा, ऐसा है। तो किसान बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन हम किसानों को कभी भी भ्रमित होने नहीं देंगे। क्योंकि हम लगातार 2025 के अंदर पहले से तेजी बताते आए थे। 2024 में आज के टाइम में जो संभल का आलू है और पंजाब का आलू है बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। अभी 2 दिन से आलू में तेजी आ गई 100-150 रुपये तक की। तो देखो, सभी किसानों को मैं बता दूं कि जो तेजी आपको देखने को मिल रही है, देखो सभी किसानों से अनुरोध है मेरा कि आप अपने आलू को अपने हिसाब से चलें। क्योंकि अगर हम जो चीज़ रेट बताते हैं तो आप उन चीज़ों को गलत ले लेते हैं, और गलत ले लेते हैं तो फिर उस पर गलत कमेंट करते हैं। जो कि कुछ किसान ऐसे हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको गलत कमेंट करने से बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। हम किसान के हित के लिए, किसान के फ़ायदे के लिए लगातार वीडियो बनाते रहते हैं कि जिससे कि आपको लाभ मिलता रहे। हम लगातार अपडेट देते रहते हैं कि आप ऐसा करोगे तो ऐसे इतना फ़ायदा मिल जाएगा। सभी किसान इस चीज़ से सहमत रहते हैं, लेकिन कुछ किसान नहीं रहते। तो हम नहीं कह रहे कि अब 2025 के अंदर तेज़ी रहेगी। आपको जैसा लगता है आप उस हिसाब से आलू को बेचें। आपको लगता है आलू मद्दा रहेगा तो आलू को बेचते रहें। जिन किसानों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं वो मुझको फॉलो करते रहें, उनको फ़ायदा मिल जाएगा। देखो, हमेशा हर किसान को, देखो ऐसा नहीं कि आपके पास 20 बीघा आलू है तो 20 बीघा आलू को ही कोल्ड में रख दोगे। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी और इतना बड़ा रिस्क लोगे। अगर आपको महँगाई खेत में मिल रही है, 1000 रुपए कट्टे के या आपको बिक रहा है, तो आपको आलू को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो बिक्री खेत से खेत कर देना चाहिए। ऐसा थोड़ी है आप 2000 के रेट या कुछ भी, कितना भी रेट होता है, हम नहीं कहते कि 2000 ही बिकना चाहिए। आपको ये मंजूर नहीं है कि आलू 2000 बिके। हम तो बस ये चाहते हैं कि इतना बिक जाना चाहिए, हर व्यापारी के कान में ये बात गूंजनी चाहिए कि आलू महंगा रहेगा 2025 के अंदर, तो वो पहले से सतर्क हो जाएं और आलू को खरीदेंगे तो वही तो खरीदेंगे महंगा। आप कहाँ भेजोगे व्यापारियों को? मंडी में भेजोगे, कोल्ड में बेचोगे, आएंगे तो व्यापारी खरीदने। इस बात को हम समझाने के लिए किसानों को बहुत लगातार अपडेट देते जा रहे हैं कि इस बात को समझिए कि 2000 जो हम महंगाई बोल रहे हैं तो इस बात के लिए बोल रहे हैं कि ये सभी जो व्यापारी है, कोल्ड मालिक है, उनके कान में घुस जाए ये बात, उनके हर वक्त ये गूंजे। लेकिन आप इस बात को नहीं समझ रहे। मार्केटिंग को कैसे चलाना, कैसे मार्केटिंग घूमती रहती है, इस हिसाब को हम उस हिसाब से चल रहे थे। क्योंकि जो किसानों को पसंद नहीं आ रही। लेकिन हम आपको, देखो, हम कोई भविष्यवाणी तो लंबा करते नहीं है। हमने मात्र, हम जो अब आलू की अपडेट जो चलती रहती है देते रहते हैं, वो मात्र 6 से 7 दिन की अपडेट हमको आपको लगातार देते हैं कि आलू में क्या होने वाला है। अगर देखो, किसानों को हम फिर भी अपडेट देंगे। जो कोल्ड में आलू रख देंगे किसान, ठीक है, और कोल्ड में जिनका आलू रख गया, देखो आप अपने हिसाब से ही चलोगे। आपको पैसे की जरूरत है तो आप खेत से भी आलू को बेचोगे। ऐसा तो नहीं हमारे कहने से ही पूरे आलू को कोल्ड में रख दोगे। और 2000 के रेट या किसी भी, कितने भी रेट मिले आपको, हम नहीं कहते 2000 के मिलेंगे। आपको 1000, 1200, 1500 जितने भी रेट मिलते हैं कोल्ड के एंड तक, अक्टूबर तक कोल्ड चलते हैं यूपी के अंदर, जब तक आपको रेट मिलते हैं। देखो, कभी भी महंगाई आए, ठीक है, आपको अगर उस टाइम तक आलू नहीं रोक सकते तो आपकी गलती है कि आपने पूरा आलू कोल्ड के अंदर रख दिया। लेकिन किसान को स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा आपको महंगाई दिख रही है और खेत से अच्छे रेट में आलू बिक रहा है तो यहाँ से बेचते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे आलू को रखें। लेकिन हम जो अपडेट आपको फिर भी, जैसे कोल्ड में किसान का आलू रख गया, उस टाइम हम आपको सतर्क रखेंगे। जैसे कि अब जो संभल के आलू है, पंजाब का आलू है, इसमें हम सतर्क रख रहे हैं किसान को कि अब खुदाई उन्होंने बंद कर दी थी, मंडी में आलू नहीं भेजना स्टार्ट किया, और उन्होंने मंडी में आलू जो जा रहा था वो रोक दिया। तो आराम से उनको 100-150 रुपए की तेजी मिल गई। अब देखो, कल मंडे का दिन है, कल मंडे को थोड़ा आवक और कंट्रोल रही, जैसे शनिवार को थी, जैसे उससे एक दिन पहले थी शुक्रवार को,
ऐसी ही आवक रही मंडे को तो आपको और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल जाएगी। अगर मंडे को आपको आवक आपने कर दी वहाँ पर कम से कम भाई 120-30 गाड़ियाँ पहुँचेंगी, सोचेंगे 100-150 रुपए तेज़ है बेच देंगे, तो आप कम आलू भेजें, जैसे आप भेज रहे थे। आप एक साथ वहाँ पर आलू जो पहुँचा दोगे तो फिर आपको आलू डाउन देखने को मिलेगा। हमारा तो ये समझाना है, ठीक है? बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते ये आप खुद समझदार हैं। आप हमसे सीनियर ही हैं, आप हमसे बड़े हैं, आप खुद जानते हैं कि हमको कैसे-कैसे क्या चलना है। हमारा बस ये है कि पूरे भारत के अंदर सारी मंडियों की अपडेट देखते हुए, माहौल को देखते हुए हम आपको 1 हफ्ते भर की अपडेट दे देते हैं, 5 से 7 दिन की, कि आपको ये पता चल जाए कि आलू को हमको किस टाइम बेचना है। 2025 के अंदर कोल्ड में आलू रखा होगा तब भी हम यही अपडेट देंगे, किसान भाई इस टाइम आलू को बेचें, इस टाइम कोल्ड पर बिक्री ना करें, इस टाइम कोल्ड पर भीड़ ना लगाएं, क्योंकि व्यापारी सतर्क हो जाते हैं, किसान के अंदर डर देखते हैं तो वो आलू को मद्दा खरीदते हैं। हम इसलिए समझाने के लिए बैठे हैं, जो कि 1-2 किसान आपस में, हर किसान को इतना बात पता है, लेकिन संगठन में तो नहीं आते इन बातों को लेकर के। जो कि संगठन आपका होगा, हमारे द्वारा सभी किसानों को ये सूचनाएं पहुंचेंगी, मंडी कंट्रोल होंगी, तो आपको 2025 के अंदर तेजी देखने को मिल जाएगी। तो आपको इससे फायदा ही तो होगा, नुकसान तो कुछ नहीं होना। लेकिन हमारे द्वारा सभी किसानों तक ये अपडेट पहुंचनी चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। सभी किसान खुद समझदार हैं, हम जानते हैं। कुछ किसान नहीं जाते बिक्री करने, लेकिन कोल्डों पे भीड़ लगा देते हैं, सैंपल निकलवाते हैं, कहीं आलू के आज सैंपल ज्यादा बोली लग जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि 10 से 12 फरवरी के बाद में आराम से कोल्ड खुल जाएंगे यूपी के अंदर, और आलू की 15 के बाद खुदाई होना स्टार्ट हो जाएगी पके हुए आलू की, जो 37-97 होता है, चिप्सोना होता है इनकी, थोड़ा चिप्सोना की लेट होगी, तो धीरे धीरे स्टार्टिंग हो जाएगी। कोल्ड में आलू पहुंचेगा, खेत पे व्यापारी आएंगे। देखो, खेत पर व्यापारी जो आलू खरीदेंगे इस टाइम, देखो मुझे नहीं लग रहा कि वो इस टाइम 1000 रुपए के कट्टे के हिसाब से आपके खेत से खरीदेंगे। वो अभी माहौल देखा जाएगा जब खुदाई होगी, क्या माहौल है क्या नहीं है, उस टाइम भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि आपको आलू बेचना है या नहीं बेचना। आप अपने हिसाब से भी समझदारी से आलू को बेचते रहें, ऐसा नहीं कि हम रोक रहे हैं। संभल वाले किसानों को हम लगातार समझाते आए थे कि 1050 के दोबारा लौट के नहीं रेट आएंगे, तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे वो। लेकिन आपको अगर आलू बेचना है तो आप जो रेट कल 100-150 की तेजी आई, आप मंडे को आलू निकाल सकते हैं, थोड़ा बहुत धीरे धीरे निकालेंगे, धीरे धीरे खुदाई करेंगे, कम आलू पहुंचेगा आराम से निकाल देंगे। 600-700 रुपए के रेट दोबारा मिल जाए तो आपको ही फायदा है, और अच्छे रेट मिलेंगे तो अच्छी बात है। तो सारे किसान भाइयों से, सभी से मेरा कहना है कि आप देखो, एक किसान भाई कह रहे थे कि आप जितने भी यूट्यूबर हैं, जितनी भी गलत अपडेट देते रहते हैं, जितना भी हा हुल्लड़ मचा रखा है, कितना महंगा आलू होगा वो होगा, किसानों को अफवाहें दे फैला रहे हैं, किसानों के अंदर भ्रमित कर रहे हैं किसानों को। हमारा कोई मतलब नहीं है भ्रमित करने का किसानों को कि ऐसा होगा ऐसा होगा। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसान को नुकसान हो, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि व्यापारियों जो हैं किसानों को लगातार ठगें। दोनों को ही फायदा होना चाहिए, किसान को थोड़ा ज़्यादा फायदा होना चाहिए, क्योंकि किसान हर पूरी साल मेहनत करता है फसल में, और उसकी फसल जब कटने का टाइम आता है, जब आलू खुदने का टाइम आता है, उसी टाइम आलू डाउन हो जाता है। जब कोल्ड के अंदर, जब कोई भी चीज मंडी के अंदर व्यापारी खरीदते हैं, वो मद्दा खरीदने लग जाते हैं, उसके बाद जब किसान के पास से खत्म हो जाता है तो चीजें महंगी हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, ये सबको समझना होगा। सब चीज ये बारीकी से समझनी होंगी हर किसान को, कब हमको आलू को बिक्री करना है, कब कौन सी फसल को बिक्री करना है, किस हिसाब से हमको कौन सी फसल को बोना है, कौन सी फसल का जो पैदावार है इस टाइम। जैसे कि अभी सरसों है, गेहूं है, देखो गेहूं की फसल थी, किसानों ने आलू करना स्टार्ट कर दिया, गेहूं की फसल को कम कर दिया, कुछ ही लोग गेहूं कर रहे थे, तो ऑटोमेटिक मंडियों के अंदर गेहूं पहुंच ही नहीं रहा, गेहूं की कमी होने लगी। सोचिए, धान के रेट पे 3000 रुपये प्लस कुंटल का गेहूं के रेट है। तो आप इतनी चीज तो सोच सकते हैं कि सभी की एक जैसी लाइन ना लगाएं। ऐसा ना चले कि भाई खिच्चर वाली चाल चल रहे हैं, एक के पीछे एक ही चल रहा है, ऐसा नहीं करना है। आपको कुछ फसल लगातार आलू ही नहीं करना, उसमें कुछ अपने गेहूं भी रखने, सरसों भी रखनी है, जिससे कि आपकी घर की तो फसल हो, जिसमें लगातार कोई फसल में घाटा हो रहा है तो दूसरी में फायदा हो। आप ऐसा नहीं करते, आलू कर रहे हैं तो आलू ही करते रहेंगे। 2024 महंगा क्या हो गया, किसानों ने और ज्यादा भी आलू करना स्टार्ट कर दिए। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सीमित मात्रा में ही आलू को करना है, जिससे कि हर साल आपको अच्छे रेट मिलते रहे। आपकी फसल के जो पैदावार में खर्च होता है उसके रेट सही मिलेंगे, तो आपकी पैदावार जो खर्चा हो रहा है, मैं जानता हूं कि 15-16 हजार रुपए पर बीघे के खर्चा आता है आलू के अंदर, मैंने पूरा कैलकुलेट कर लिया है सब कुछ। और आपको इससे भी फायदा ना मिले, 40-50 कट्टे की बीघे, हम 40 मानते हैं एवरेज, 40 कट्टे बीघे की पैदावार हो रही है, आपका 1000 रुपये कट्टे आलू बिकेगा, तब जाके आपको फायदा है। 1000 के हर साल रेट मिलने चाहिए किसान को, इतना तो होना चाहिए आलू के अंदर, तब जाके आपको फायदा होगा आलू के अंदर। अगर वो 400-500 रुपये रेट बिक रहा है तो कोई फायदा नहीं है आपको। 15-16 हजार रुपये तो आपकी लागत निकल रही है।
वो लागत लग रही है उसमें, आपकी मेहनत कहाँ गई? आपकी जो डेली पर डे आप मेहनत करते हैं एक नौकर की तरह, वो आपकी लागत कहाँ से निकलेगी? वो भी तो एक सैलरी के तौर पे मिलनी चाहिए, फ़ायदा तो होना चाहिए कि आपकी मेहनत फ्री में ही जा रही है। ये सब हम सोच करके कहते हैं कि किसानों को फ़ायदा मिलना चाहिए। इसलिए संगठन में आकर के आप सोचिए और उसी हिसाब से अपनी आलू की बिक्री करते रहिए। ऐसा नहीं है आप हम पर हावी हो जाएँ कि हम यूट्यूबर आपको भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हम। आपको ऐसा लगता है तो हम बिल्कुल वीडियो में बनाना बंद कर देंगे, आपको हमारी वीडियो से नुकसान है तो। हम तो बैठ कर के जो भी सूचनाएँ देते हैं, सारी अपडेट लेकर के जब देते हैं और ये कुछ किसानों का भला हो जाए तो उसमें गलत बात थोड़ी है। हम किसी किसान से नाराज़ नहीं हैं, ना ही आपसे नाराज़ होंगे। आप हमारी फैमिली के सदस्य हैं, आप हमसे बड़े हैं। हम हमेशा बड़ों का ही ये समझ लिए हम बड़ों की हमेशा ही इज़्ज़त करते हैं। ऐसा नहीं है हम आपकी कुछ गलत बोले आपसे या कुछ ऐसा नहीं है आप हमको गलत कमेंट कर रहे हैं तो गलत है। हमको ये संस्कार कभी दिए ही नहीं गए घर से। हमारी फैमिली में ऐसे संस्कार दिए ही नहीं जाते। सामने वाला हमसे गलत बोल रहा है तो हम भी उससे गलत बोलें। अब हम अपने मुँह को क्यों गंदा करें यार ये बताइए? फिर हमारा पढ़ाई-लिखाई करने का क्या फ़ायदा? तो आप जो कहना है आप कहिए, लेकिन हम जो अपडेट दे रहे हैं वो अपने हिसाब से देंगे। आपके हिसाब से चलेंगे तो फिर घाटा हो जाएगा। जो कुछ किसान अपने समझदारी को दिखा करके खुद घाटा खा लेते हैं। देखो आएगा मौका खुद ने दीजिए आलू को, हम बता देंगे। अभी संभल का आलू चल रहा है मार्केट के अंदर, पंजाब का आलू चल रहा है। कच्चे की खुदाई यूपी के अंदर से बंद हो चुकी है थोड़ा बहुत। जो रह गई है वो चल रही है। नहीं आलू की खुदाई बंद हो गई है क्योंकि अब पकी हुई फसल आएगी। वो आलू आएगा उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। बाकी 26 जनवरी है आज। आज बहुत बड़ा दिन है, ये समझ लीजिए आपके लिए और हमारे लिए सभी के लिए। आपको संगठन में मिल कर के ये एक साथ चलना है। जब भी जय जवान जय किसान का जो नारा आपने सुना होगा, आप आज के टाइम भी इतना देश तरक्की करने के बाद, इतना बड़ा संविधान होने के बाद भी हमारा किसान तरक्की नहीं कर पा रहा। किसान आज भी वहीं की वहीं है, जहाँ 75 साल पहले था, आज उसी कंडीशन में आज फिर गुजर रहा है। तो आप सोचिए किसान क्यों नहीं तरक्की कर पा रहा? कैसे किसान की आय दोगुनी नहीं हो पा रही? जो कि मोदी जी हमारे लगातार कहते रहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? किसान खुद क्यों घाटा खा रहे हैं अपनी फसलों में? इतनी मेहनत करने के बाद पूरे देश को चलाते हैं, बाहर भी जाता है सब कुछ। हमारे किसान इतनी मेहनत करते हैं लेकिन उनको सब कुछ नहीं मिल पा रहा जो रेट मिलने चाहिए फसल के। दिन रात मेहनत करते हैं। इस देश को चला ही कौन रहा है? किसान ही तो चला रहे हैं। और एक जवान, जवान बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं, किसान यहाँ देश को पाल रहे हैं पैदा कर करके। कोई अधिकारी लोग हैं, कितने मंत्री लोग हैं, सब लोग ये थोड़ी गेहूं पैदा करके लाएंगे, आलू पैदा करके लाएंगे, सब्जी पैदा करके लाएंगे जो खिला देंगे। करेगा तो किसान ही मेहनत। इसके बारे में सोचना चाहिए, जो कि आप लोग भी एक साथ मिलकर नहीं चल रहे। देखो जब आप एक साथ, जब देखा है ना सोनी होती है, झाड़ू होती है, झाड़ू झाड़ू के अंदर एक एक सींग को बिखेर दीजिए, वो किसी मतलब की नहीं होती। जब झाड़ू एक एक सींग से प्रो करके जब बनती है ना और एक झाड़ू तैयार होती है तो वो पूरे घर को साफ कर देती है। तो ऐसे ही आप एक संगठन में आओगे ना तो बहुत कुछ अपनी जिंदगी में पालोगे। कोल्ड पर जब बोली लगती है ना, किसान एक संगठन में नहीं होता है, वहां भी इतर बितर बिखरे हुए होते हैं जो आपको रेट नहीं मिल पाते। ऐसा नहीं करना आपको इस साल, और हम लगातार समझाते रहेंगे। तो नमस्कार किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। कल के लिए ध्यान रखना सभी, आज़ादपुर मंडी को कैसे आपको संभालना कैसे नहीं, ये आप खुद समझदार हैं। बाकी हम डेली अपडेट देते रहते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। हम आशा करेंगे कल आपको और ज़्यादा 100+ रेट अच्छे मिले देखने को, जिससे कि आप अच्छे आलू की अपने की बिक्री कर सकें। नमस्कार।